नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कहीं किसी जगह आपको प्रोग्रेस मिल रही है। ये आपका करियर भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ, आपकी रिलेशनशिप्स। तो हो सकता है कि आप अपनी तरफ से ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, तो आपकी ऑनेस्टी ही आपको रिवॉर्ड्स दे रही है। ऐसा लग रहा है कि चाहे आपका करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, आपकी ग्रोथ हो, कहीं पर तो आप शाइन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो कुछ जिद्दी हैं, उनसे थोड़ा बचिएगा, क्योंकि उन लोगों ने आपके ऊपर नजर रखी हुई है। उन लोगों की इंटेंशन अच्छी नहीं है। इनकी पूरी नजर आपकी प्रोग्रेस के ऊपर है। अगर आप अपने काम में कहीं पर भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये लोग आपको पूरा वॉच कर रहे हैं। तो अगर ये लोग आपको कुछ ऑफर करते हैं, कोई एडवाइस ऑफर करते हैं या फिर कुछ भी आपको देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा, क्योंकि यहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर आपको कोई कुछ खाने को देता है तो भी बहुत संभल कर लीजिएगा। कोई आपकी ड्रिंक में, आपके खाने में कुछ गड़बड़ कर सकता है। ऐसा है कि हाँ, आप अपनी जिंदगी में आगे तो जा रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल जो भी आप चाहते हैं वहां पर आपको सक्सेस मिल रही है। पर आपको फिर भी अपने आप को थोड़ा बचाना है। कुछ लोगों की इंटेंशन अच्छी नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। ये वो लोग होंगे जो ऊपर से बहुत भोले बनते हैं, जैसे कि आपके वेल विशर हों, पर उनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। उन लोगों ने अपने आप को कवर करके रखा हुआ है। हो सकता है आप इनके साथ काफी घुलते मिलते हैं, पर हाँ, आपको खुद को पता नहीं कि उन लोगों की आपके ऊपर पूरी नजर है। वो आपकी प्रोग्रेस से या तो जेलस करते हैं या फिर, देखिए, जो भी लोग होते हैं जो आपकी प्रोग्रेस से जेलस करते हैं, तो सीधा होता है कि वो आपके वेल विशर तो फिर नहीं है। ऐसा है कि अगर आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ आए। तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके लिए दरवाजे बंद कर रहे हों। वो नहीं चाहते कि आपको गुड लक मिले, आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी आए, आप अपनी मेहनत के रिवॉर्ड्स को अचीव कर सकें। तो लग रहा है कि वो लोग कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं कि आपकी विशेष पूरी ना हो। तो पहचाना कैसे जाए कि ये लोग कौन हैं? ये लोग इस बात से उदास रहते हैं कि उनकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं है। ध्यान से देखिएगा कि कौन है जो रोते धोते रहते हैं, आपके पास अपनी जिंदगी का रोना रोते रहते हैं। कौन है जो आपसे ये बातें कहते हैं कि उनके ऊपर मैजिक हो रहा है, लोग उनको ब्लॉकेजेस दे रहे हैं, लोग उनको प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे, उनके ऊपर काला साया है, उनकी तो जिंदगी पर ग्रहण लग गया हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो रोते धोते रहते हैं, पर हाँ, ये वही हैं जो आपकी प्रोग्रेस को देख नहीं पा रहे। अगर आपकी जिंदगी में कोई फास्ट चेंज आ रही है, आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बिल्कुल सेम। पहचानिए, ये आपके अपने ही आसपास के लोग होंगे जो अपनी रियल इंटेंशंस को बाहर निकाल नहीं रहे हैं। हो सकता है वो बाहर से कह रहे हो कि उनको आपकी प्रोग्रेस से काफी खुशी मिल रही है, और वो अपना रोना रोते रहते हो कि उनकी किस्मत ही खराब है या फिर उनको लाइफ में कोई खुशी नहीं मिल रही। बहुत ध्यान रखिए कि आप किनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, किनके साथ अपनी खुशियां बांटते हैं। कुछ है यहाँ पर जो आप देख नहीं पा रहे। देखिए, आपके ऊपर कुछ ऐसी नेगेटिविटी हो सकती है, तो संभलिएगा, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करिए। ऐसा ना हो कि आप हर किसी पर विश्वास करते जाएं, किसी के रियल इंटेंशंस को आप देखने की कोशिश ही ना करें।
क्योंकि अगर आप इन चीजों को इग्नोर करते गए तो फिर स्ट्रगल बाद में आप ही को मिलेगी। सेम चीज बार बार आ रही है कि कोई है, अगर ये ज्यादा नहीं लोग हैं तो कोई एक तो है जो छिपा हुआ है, जिसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, उसको पहचानिए। हो सकता है आपको राइट ट्रैक पर जाते हुए देखकर वो इंसान खुश नहीं है, तो वो चाहता है कि आप या तो रॉन्ग डायरेक्शन में जाएं, या फिर आपको रास्ते में ऑब्स्टिकल्स मिले, या फिर ऐसा भी कि वो आपको गलत फहमियों में डालता जा रहा हो। वो चाहता हो कि आप कंफ्यूजन्स का शिकार हो जाएं, अपनी आई हुई अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दें, या फिर ऐसा भी कि आप कहीं पर फंसे ही रहें, सोचते ही रहें। अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप अभी सोच विचार ही कर रहे हैं कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए या नहीं, तो ध्यान रखिएगा कि लोग उस बारे में आपसे क्या कहते हैं। तो देखिएगा कि वो आपको क्या सलाह देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके मन में क्या है। ऐसा लग रहा है कि आपके सामने एक या फिर एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे ये आपका करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो। अगर आपके मन में डाउट्स हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा लोगों के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में, कि आपके लिए वो सही है या नहीं, ये आपके आसपास के लोग आपके लिए सही है या नहीं, तो अपने डाउट्स को क्लियर जरूर करिएगा। ऐसा ना हो कि आप बस बैठे देखते ही रहें, यही सोचते रहें कि ऐसा है भी या नहीं, कहीं ये आपका शक ही तो नहीं है, और वो लोग आपका नुकसान कर जाएं, तो संभलिएगा। बाकी ऐसा भी है कि अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए। अगर आप भगवान के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो हाँ, वो आपको गाइडेंस भेजते जाएंगे, आपको सब कुछ बताते जाएंगे, तो हाँ, आपको प्रोटेक्शन मिली रहेगी। पर ऐसा ना हो कि गाइडेंस को आप फॉलो ना करें और फिर बाद में आप कंप्लेन करें कि आपका लॉस हो गया। अपनी इंट्यूशन की भी सुनिए और अपनी आंखें खुली रखिए। ऐसा ना हो कि किसी पर अंधा विश्वास करते रहें और आपके हाथ आई हुई अपॉर्चुनिटीज चली जाएं और आपको मिली हुई गाइडेंस उसको आप इग्नोर कर दें। हो सकता है कि बाद में फिर आपको स्ट्रगल देखनी पड़े। तो आपके लिए मैसेज यही है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज भी हैं, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो, रिलेशनशिप्स को हो, चाहे ये कुछ भी हो, करियर हो, कुछ भी हो। तो आपके आसपास के लोग वो इस बात से जेलस कर रहे हैं, तो आपको पहचानना है। ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी पर शक करनी है, बस आप देखिए कि सामने वाले आपसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर से तो वो यही कहेंगे कि उनको बहुत खुशी है, पर आपको उनकी अंदर की फीलिंग्स को पहचानना है। ये भी देखिएगा कि वो आपको क्या सलाह देते हैं, उसी के बेस पर आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको उनसे रिश्ते तोड़ने हैं, बस सावधान होना है, थोड़ा अटेंटिव रहिए, कॉशियस रहिए कि कौन आपके लिए कैसी इंटेंशंस रखता है। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। बाकी ऐसा नहीं है कि इन रीडिंग्स पर विश्वास करके आपको परेशान हो जाना है, हर किसी पर शक करने लग जानी है। बस ये आपके लिए कुछ गाइडेंस होती है ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। बाकी इतना भी कि अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए या फिर आप जानना चाहें कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, तो कहीं से अपने लिए कंसल्टेशन जरूर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।